जितने कठुआ में अटैक हुए पिछले दिनों में, एक भी मिलिटेंट वहां से, एक भी जो टेररिस्ट है वहां पकड़ा नहीं गया। वहां से आप चलते चलोगे, जैसे आप रियासी ऊपर की तरफ चलो जाओगे, जितने भी अटैक हुए टेररिस्ट जितनी जगह स्ट्राइक किया, आज तक इनकी कामयाबी जो थी वो जीरो के बराबर थी, कि वो कहीं भी नहीं, कोई भी टेररिस्ट वहां पे, पहलगाम तक कोई टेररिस्ट इनको पकड़ा नहीं गया। वो पहलगाम वाले टेररिस्ट भी कहीं वो भी भाग गए हैं। नमस्कार, आज ज्येष्ठ अष्टमी है और माता खीर भवानी का तुलमल में मेला लगा हुआ है। जो कश्मीरी पंडित समुदाय है वहां गए हुए हैं, जो वहां रहते हैं वो तो गए हैं, लेकिन यहाँ से भी काफी लोग गए हुए हैं। कल भी चीफ सेक्रेटरी वहां गए थे, उन्होंने वहां जायजा लिया इंतजाम का, सुरक्षा का इंतजाम का, और उससे पहले डिवकाम भी वहां गए थे। आज एलजी विनोद सिन्हा भी वहां पे हाजिरी देने गए वहां के दरबार में, और हम भी दुआ करते हैं माता खीर भवानी से कि हमारे राज्य को, हमारे देश को खुशहाल बनाए रखें। इसी के साथ साथ अमरनाथ जी की भी यात्रा शुरू होने वाली है, और एलजी साहब से इसी बात पे चर्चा हो रही थी कि माता खीर भवानी की जब सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे, वहां उन्होंने इंतजाम देखे थे और लोगों को विश्वास दिलाया था कि उनकी सुरक्षा में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। अब इसी तरह श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी वो इंतजाम कर रहे हैं, और उसका भी उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यात्रियों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सुरक्षा की दृष्टि में, या उनके आने जाने में, या उनके दर्शन करने में। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो काफी हैं, जो हो रहे हैं, या सचमुच जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ, ये हम नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये आर्मी के बड़े टॉप ऑफिशियल जो है वो भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, बात खत्म नहीं हुआ। क्या इस दौरान जम्मू कश्मीर में इन यात्राओं की सुरक्षा मुमकिन हो पाएगी, कितनी हो पाएगी, जबकि अभी तक पहलगाम में जिन आतंकियों ने टूरिस्टों को मारा था वो आज तक नहीं पकड़े गए, जबकि हमारे बिलावर से, किश्तवाड़ से, वहां से जिन्होंने वहां अटैक किए थे, वहां हमारे जवान भी शहीद हुए थे, लोकल भी मारे गए थे, उनका भी आज तक पता नहीं चला। तो सुरक्षा की दृष्टि में किस तरह से कितने मजबूत होंगे आने वाले दिन, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सुधीर जी, आज माता खीर भवानी में है, सभी वहां के दर्शनों के लिए गए हुए हैं। बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा मेला है वहां पे, और एलजी साहब ने भी कहा है सुरक्षा के इंतजाम है वहां पर उन्होंने भी हाजिरी दी है। और इसी तरह अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में भी जब उनसे प्रश्न किया है तो उन्होंने भी यही बात कही है कि हम इस यात्रा को पूरी सुरक्षा देंगे। लेकिन इस सारे माहौल के अंदर क्या यात्री सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि आपको पता ही है कि यात्रा जब अमरनाथ की शुरू होती है उनमें गिनती नहीं रहती, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवा के भी आते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के भी आ जाते हैं, फिर उन सबको चल जाने की इजाजत भी दे दी जाती है, चाहे इंतजाम हो ना हो। क्या आपका ख्याल है? ये अदर्शी सबसे बड़ा एक हर साल की तरह जो है बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है कि अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो 45-48 डे के करीब करीब चलती है, उसको चलाने के लिए, और उसका इंतज़ाम जैसे आपने कहा लखनपुर से लेके और सोनामर्ग तक और बालटाल से लेके ऊपर जो अमरनाथ श्राइन है वहाँ तक, और इवन के जो ऊपर की पहाड़ियाँ हैं, श्राइन के ऊपर जो पहाड़ियाँ, वहाँ पे इनको पूरा इंतजाम करना पड़ता है आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। जैसे आपने बड़ा एक दुरुस्त बताया कि इस बार जब मई में इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ 4 दिन के लिए, कन्फ्लिक्ट बोलेंगे हम इसको, तो उसमें हमारी जो फौज है वो ऑलरेडी बॉर्डर पे अभी भी एंगेज है, वहाँ पे ही है अभी तक। क्योंकि आपने कहा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हमारे वो फोर्सेस जो हैं ऑलरेडी वो अलर्ट पे है। लेकिन आप अगर हम इसको कहेंगे कि
इस बार जो देखा जाएगा पहलगाम अटैक के बाद ये कहा जा रहा है, जो एक मतलब सर्कल में जो एक चल रहा है, मीडिया सर्कल में या एजेंसीज में चल रहा है, इस बार कोई ज्यादा ही इनको सिक्योरिटी फोर्सेस को और ये जो आर्मी है, आर्मी तो चलो बॉर्डर में ही रहेगी, वो आर्मी तो पीछे आएगी नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा और ज्यादा चुस्त दुरुस्त रख के इनको ये अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा और अच्छे ऑफिसर्स और जो डिजर्व करने वाले ऑफिसर हैं उनको वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी बात सुधीर जी, इसी रूट पे हम कहें जी, हमारे जम्मू से शुरू हो जाओ, अभी तक टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, कहाँ निकल गए, कहाँ चले गए। हीरानगर से उन्होंने किया, पहलगाम को लेके इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना सब कुछ हमने कर दिया, लेकिन वो 4 आदमी कहाँ चले गए, किस बॉर्डर पे क्रॉस, क्या क्या अभी भी वही है। अगर वो लोग वहां हैं तो ये यात्रा कितनी सुरक्षित रहेगी? देखो अदर जी, ऐसा है कि मैं यहाँ पे ऐसा है कि बोलूँगा कि अगर हम जैसे ही लखनपुर में गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर का है एंटर करेंगे तो हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। जी जी। कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ शुरू हो जाता है, जो जिसका डिस्टेंस कठुआ हाईवे से, जो जम्मू पठानकोट हाईवे से बहुत ही कम है। वो एक 2-3 जगह पे उनका जो मिलिटेंट्स है, उनका जो क्रॉस रूट जिसको हम टेररिस्ट कहेंगे आज की डेट में, उनका वो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, वो हाईवे से क्रॉस होके ऊपर की तरफ जाते हैं वो। अब जैसे आपने कहा जब यात्रा चलेगी तो आप कितनी सुरक्षा, कितना कुछ दे पाओगे आप सुरक्षा, लखनपुर से लेके आप पहलगाम तक। पहलगाम में आपने देखा जो अटैक हुआ, जी जी, वो पहलगाम में ही हुआ, वो भी एक बड़ा जो चैलेंजिंग टास्क है। ना ही आप जितने कठुआ में अटैक हुए पिछले दिनों में, एक भी मिलिटेंट वहां से, एक भी जो टेररिस्ट है वहां पकड़ा गया। वहां से आप चलते चलोगे, जैसे आप रियासी ऊपर की तरफ चलो जाओगे, जितने भी अटैक हुए टेररिस्ट जितनी जगह स्ट्राइक किया, आज तक इनकी कामयाबी जो थी वो 0 के बराबर थी, कि वो कहीं भी नहीं, कोई भी टेररिस्ट वहां पे पहलगाम तक कोई टेररिस्ट इनको पकड़ा नहीं गया। वो पहलगाम वाले टेररिस्ट भी कहीं वो भी भाग गए हैं। ये एक बड़ा है लॉ एंड ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये सोचना होगा, देखना होगा अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठ के, होम डिपार्टमेंट वालों के साथ बैठ के, कि इसको किस तरीके से पुख्ता किया जाए। क्योंकि अगर आप कहोगे कि इसी ढंग से चलाने का काम, जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे अक्सर हम कहते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर इस ढंग से तो टोटली जम्मू कश्मीर में तो मुझे नहीं लग रहा कहीं पे है। जिसके कारण ये है, जैसे आपको हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि क्राइम रेट के हिसाब से आप छोटा जो क्राइम है, जो चोरियां हैं या बिल्कुल एक बात है, क्या हमें इस बात को लेके, एक तो हम अगर इस पे बात करते हैं तो लोगों की धार्मिक भावना को ठेस कहते हैं पहुंच गई है। जी जी। लेकिन हमें चाहिए इस वक्त की यात्रा कम की जाए, या यात्री उतने ही आए जितनों की आप सुरक्षा कर सकते हैं। ये इतनी है आपके, अब इसकी बार जम्मू के अंदर आपने देखा होगा कि यात्री जब आते हैं तो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है, माहौल बन जाता है। एक अच्छी बात है जम्मू के लिए, लेकिन हालात को देखते हुए कि उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको देखते हुए यात्री जिस तरह से जम्मू के शहरों में घूमते हैं, हर जगह जाते हैं। खैर इस बार तो कश्मीर में जो पंता चौक में ही आधार शिविर बना दिया है, वहीं से उनको ले जाएंगे, श्रीनगर भी बहुत कम जाएंगे, लेकिन जम्मू का आधार शिविर अभी इनसे तैयार नहीं हुआ। सिर्फ वहां पे वो स्टोन रखा हुआ, उसके बाद काम कोई शुरू नहीं हुआ। और ये भी होता तो जम्मू शहर के अंदर शायद इतनी सुरक्षा का इंतजाम इनको ना करने पड़ते, उनको वहीं भी आधार शिविर पर रखा जाए, वो भी पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से ये हालात जो आने वाले दिनों में, इनको सुधारने के लिए इसके ऊपर कुछ ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो अमरनाथ यात्रा जी है या वैष्णो देवी की यात्रा है, ये आस्था का एक विषय है। इस पे जैसे आपने देखा हेमकुंड की यात्रा, मैं थोड़ा सा आपको दो चीजों में थोड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें थोड़ा सा फर्क दिखता है। अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा में वैष्णो देवी की यात्रा के लिए ही जाते हैं। जी जी। अमरनाथ की यात्रा में 2 रीजन हो जाते हैं, एक तो उनका एडवेंचर करने के लिए आते हैं, दूसरा उसकी यात्रा के लिए आते हैं। 2 चीजें होती हैं, उस 2 चीजों को लेकर यात्रियों का तादाद बढ़ती है। वो एक तो कहते हैं हम दर्शन करने के लिए जाते हैं,
तो दूसरा कहते हैं एडवेंचर है, चलिए पहाड़ों में जाएंगे, वहां पे बर्फ देखेंगे और सब चीजें उनको नई नई मिलेंगी, इसको लेके भी वहां पे जो लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये दोनों ये जो यात्रा है, जैसे वैष्णो देवी की यात्रा है, इसको पिलग्रिम टूरिस्ट कहते हैं। जी जी। तो ऐसे ही अमरनाथ जी की यात्रा है, और जैसे आपने देखा कि अभी हेमकुंड की भी यात्रा शुरू हुई है, वहां भी लोग बड़े जाते हैं। तो ये एक आस्था के विषय, इसके ऊपर आप अगर कैप लगा दोगे ना, अंकुश लगा दोगे कि इतने ही लोग जाएंगे, वो भी एक लोगों के अंदर रिजेंटमेंट होगी। मैंने पहले इसी बात को कहा। वो है, लेकिन सरकार को इस तरीके से भी तैयार रहना चाहिए, ये कि नई बात नहीं है। अमरनाथ की यात्रा जो पहली बार नहीं चल रही, कि पिछले कई साल से चल रही है, हम भी देख रहे हैं। और जब जब यहाँ पे आतंकवाद बढ़ता है, यात्रा बढ़ती है, यात्रा बढ़ती है, ये बड़ी आपने सही बात की। और उतने ही जैसे मिलिटेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यात्रा भी बढ़ती जाती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, और चैलेंज एक्सेप्ट करना भी चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर या जैसे होम डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग या आप जैसे लोग, हम लोग बैठे हुए, हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसी में मजा आता है, चैलेंज एक्सेप्ट करने में। आप दिन रात मेहनत करो, आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो, अपनी रियासत में आप जो है रिलीजियस पिलग्रिम को प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए आप काम करो ना। लेकिन इसके साथ लोकल पुलिस के ऊपर भी तो ये बात आती है ना, लोकल पुलिस की भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या आर्मी के हैं, जो भी हैं, उनके साथ जो गाइड उनको करते हैं लोकल पुलिस करते हैं। लोकल पुलिस के सहारे ही वो चलते हैं, लोकल पुलिस ही उनको सब चीजें बताते हैं, क्योंकि वो तो बाहर से आए होते हैं, उनको यहाँ का ज्योग्राफिकल स्थिति का पता नहीं होता, वहाँ क्या होना कितनी सब चीजें। लेकिन मरने मारने के लिए बेचारे वो तैयार रहते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं, गन उनके हाथ में होती है, लोकल पुलिस उनका। लेकिन जब लोकल पुलिस की बात करते हैं, और आपने देखा है कि 6 तारीख को जैसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं कटरा में, वो उद्घाटन करेंगे वंदे भारत का, कटरा से लेके बारामूला तक ट्रेन का, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो है टाइट होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी टाइट है, प्रधानमंत्री का दौरा है, लेकिन उसके साथ साथ हर रोज हम सुधीर जी, चोरियों की वारदात जम्मू में हो रही है, माइनिंग जहां पे हो रही है रोज, कोई ड्रग माफिया जो है वो हर रोज बढ़ रहा है, और पुलिस पे ऊपर अटैक हो रहे हैं। कोई दिन खाली नहीं जाता जबकि अब नई खबर नहीं हमारा रिपोर्टर करता कि उसके गले से चेन खींच के ले गए, उसके हाथ से मोबाइल खींच के ले गए, उसके हाथ से पर्स खींच के ले गए, और वहां उनके घर के अंदर चोरी होगी, दिन दहाड़े चोरी होगी, वो घर से बाहर निकले थे कुछ सामान लेने के लिए, आते लाखों रुपए का सामान जेवरात चोरी होगी। इसका मतलब ये है कि जम्मू के अंदर ऐसा इतना बड़ा जो क्राइम हो रहा है, क्रिमिनल्स जहां पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्यों नहीं नजर जा रही? देखो, मैं घर से पहले एक बात बता दूं कि आपने बिल्कुल डाटा जो बिल्कुल सही तरीके से दिया दर्शकों को। पिछले 23 और 24 में, 23 में कोई 3,000-3,500 के करीब क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ जी, वो 24 में जाके डबल हो गया, 6,000 के करीब चला गया, जैसे आपने बिल्कुल कहा क्राइम। अब बात यहाँ आती है कि ये जो सैंड माइनिंग माफिया है और ड्रग माफिया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे ये लग रहा है कि पुलिस भी बैकफुट पे आ गई है। जब से इन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किए हैं, इन्होंने माइनिंग माफिया और ड्रग माफिया ने, जिसमें पुलिस को काफी सफर लॉस करना पड़ा, ये भी पुलिस भी बैकफुट पे निकल आई है कि अब जो पहले की तरह रेड करते थे या कुछ करते थे, वो पुलिस उनके ठिकानों के ऊपर वो उन्होंने अभी थोड़ा सा उसके ऊपर विराम जो ना कम कर दिया बिल्कुल। लेकिन सबसे देखो, ये बात मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जो हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग, जैसे आपने माइनिंग की बात की, माइनिंग माफिया, वहां कठुआ से राजस्थान के लोग आके ना वहां पे माइनिंग कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो डीसी साहब है, मुझे ये लगा कि डीसी साहब की सोच कैसी है, मुझे समझ में नहीं आई है आज तक। डीसी साहब ने जो रोड वहां से लिंक करती थी ना, वो रोड ही खुदवा दी जी, बदली। रोकने की बजाय उन्होंने कहा कि मतलब हाथ खड़े हो गए उनके, उन्होंने कहा कि ये रोड ही जेसीबी लगाई, और जो रोड पंजाब के साथ कनेक्ट करती थी हमें, वो रोड ही खुदवा के उस रोड को ही बंद कर दिया। उस रोड बनाने का कोई फायदा नहीं था। हाँ, रोड बनाने को लगा कि इस रोड का कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन वो रोड जो थी वो हम लोग हमारे वहाँ के लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे वहां से अगर आपने अमृतसर की तरफ जाना है, दीनानगर की तरफ से जाना है, बीच में वो
बिल्कुल बिल्कुल शॉर्टकट रोड थी, हाईवे था उनका, हाईवे पे कनेक्ट करती थी। बिल्कुल, उनके बड़ा पुल बना हुआ है, जैसे शायद विनोद खन्ना जब वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट से उन्होंने बनाया था, याद है। अब वो वाला उन्होंने खोद के, पता नहीं उनका क्या क्या उन्होंने सोचा, क्या दिमाग है, पर जो अगर मुझे कहा जाए कि वो एक बड़ा गलत कदम था। आपके पास पुलिस की कमी है या नहीं है, जितनी पुलिस है, जितना आपके रिसोर्सेज है, आपने उससे चलना है। आपके वहाँ के जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, आपने उसका अकाउंटेबल बनाना है कि तेरे इलाके में, आपके इलाके में ये माइनिंग माफिया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से नहीं जाएगा। आपने उसको अकाउंटेबल बनाना, आपने सड़क को थोड़ा बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने वहाँ के एसएसपी को अकाउंटेबल बनाओ, एडिशन एसपी है वहाँ पे, डीएसपी है वहाँ पे, एसएचओ हैं, कितने एसएचओ के इलाके से वो रोज निकलते हैं। आपने वहां पे उनको अकाउंटेबल बनाने की बजाय आपने सड़क को अकाउंटेबल बना दिया, उसी को कसूरवार ठहरा दिया। बिल्कुल सही कहा सुधीर जी। इसी बात की चिंता है कि जम्मू कश्मीर में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्या इनका संरक्षण किसको है, कौन इनके ऊपर बैठा है, कौन इनकी मदद कर रहा है, किन के कहने पे सब कुछ हो रहा है। अगर कोई भी आदमी छोटा मोटा क्राइम करता है, पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, उससे सब कुछ कबूल करवाती है, क्या कुछ होता है थाने के अंदर सबको पता है इस बात का। तो फिर क्यों नहीं इन बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाला जाता। आने वाले दिनों में देखो किस तरह से और चीजें सामने आएंगी, लेकिन इस वक्त 2-3 चीजें सामने है कि प्रधानमंत्री जी का दौरा है, उसमें भी सुरक्षा के इंतजाम बड़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, और ऊपर से यात्रा की सफलता के लिए हर तरह की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। नमस्कार। नमस्कार।